वेलकम टू एसएससी स्मार्ट प्रेप। यहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से। नमस्कार दोस्तों, आज हम मूल विधि का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986। अब आप सोचते होंगे कि मूल विधि जरूरी है भी या नहीं, तो चलिए इस स्लाइड पर खुद ही देख लीजिए। 2017 और 2021 दोनों साल के एग्जाम्स में मूल विधि से कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। इसका मतलब साफ है, ये सेक्शन आपकी रैंक में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो चलिए इस टॉपिक को आसान तरीके से पूरा समझते हैं। ये रहा आज का हमारा एजेंडा। हम एक्ट के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर कुछ जरूरी डेफिनेशंस, प्रोहिबिशंस, पावर और पनिशमेंट को देखेंगे, और हाँ, सबसे आखिर में प्रैक्टिस क्वेश्चन से अपनी तैयारी भी चेक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। यहाँ हम इस एक्ट के बिल्कुल बेसिक्स, उसकी नींव को समझेंगे। और हाँ, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स भी हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछ ली जाती हैं। तो आखिर ये एक्ट बनाया क्यों गया है? इसका मेन मकसद यानी ऑब्जेक्टिव है वुमेन की डिग्निटी और रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना। बिल्कुल साफ साफ। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, इस एक्ट में कोई चैप्टर या पार्ट नहीं है। हाँ, टोटल सेक्शंस कितने हैं? 10। टोटल 10 सेक्शंस। ये नंबर जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अब ये साल देखिए 1986, बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसी साल इस एक्ट को पारित किया गया था, मतलब पास किया गया था। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको बिल्कुल भी मत भूलना। और ये डेट 2 अक्टूबर 1987, ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ये वो दिन है जब ये एक्ट पूरे देश में लागू यानी इन्फोर्स हुआ। अब यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है, पारित होने की डेट और लागू होने की डेट में कंफ्यूज मत हो जाना। दोनों अलग हैं और दोनों ही एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक्स क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जहां कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिफाइन किया गया है। देखिए, किसी भी कानून को समझने के लिए उसकी शब्दावली, उसकी डेफिनेशंस को समझना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले धारा 1, ये बस 2 चीजें बताती है, एक्ट का नाम और ये लागू कहाँ होता है। सिंपल आंसर, पूरे इंडिया में। अब आते हैं इसकी पहली डेफिनेशन पर। सेक्शन 2A जो विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट को डिफाइन करता है, इसकी डेफिनेशन बहुत वाइड है। मतलब कोई भी नोटिस, सर्कुलर, रैपर या कोई भी चीज जिससे आप लोगों तक कोई बात पहुंचा रहे हो, इवन लाइट, स्मोक या गैस से भी, वो सब एडवर्टाइजमेंट माना जाएगा। अब आती है इस एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, धारा 2C, स्त्री अशिष्ट रूपण या इंडीसेंट रिप्रेजेंटेशन। इसका क्या मतलब है? सिंपल शब्दों में, किसी विमेन की फिगर या बॉडी को इस तरह से दिखाना जो वल्गर हो, उनके लिए डेरोगेटरी या अपमानजनक हो, या जिससे पब्लिक मोरालिटी को नुकसान पहुंचे। ऐसा कुछ भी करना इसके दायरे में आता है। ओके, तो डेफिनेशंस क्लियर हैं। अब चलते हैं इस एक्ट के हार्ट पर, इसके कोर पर, सेक्शंस 3 और 4। ये सेक्शंस बताते हैं कि असल में किन किन चीजों पर पाबंदी है। सेक्शन 3 ये सीधे सीधे एडवर्टाइजमेंट्स पर अटैक करता है। ये कहता है कि ऐसा कोई भी एड जिसमें वुमेन का इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो, उस पर टोटल बैन है। मतलब ना आप उसे बना सकते हो, ना किसी से बनवा सकते हो, ना उसे पब्लिश कर सकते हो, और ना ही उसे कहीं डिस्प्ले कर सकते हो। चारों चीजों पर रोक है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर। ये इस रोक को एक लेवल और आगे ले जाता है। ये कहता है कि सिर्फ आर्ट ही नहीं, बल्कि कोई भी बुक, पैम्फलेट या कोई भी पब्लिकेशन जिसमें इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो, आप उसको ना प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना सेल, ना डिस्ट्रीब्यूट, और ना ही बाय पोस्ट भेज सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कुछ अपवाद यानी एक्सेप्शंस भी हैं। अगर कोई चीज़ धार्मिक, एजुकेशनल या कल्चरल पर्पस से है, तो उस पर यह धारा लागू नहीं होगी। चलिए, कानून तो बन गया, रोक भी लग गई, लेकिन इसे लागू कौन करेगा? और अगर कोई इसे तोड़ेगा तो सजा क्या मिलेगी? अब हम इस एक्ट के इस इंपॉर्टेंट पहलू को समझेंगे, सेक्शंस 5 और 6 में। सेक्शन 5 बात करता है पावर टू सर्च की। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है जिसे नोट करना है। ये सर्च कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता। ये पावर सिर्फ एक गजेटेड ऑफिसर के पास है, और वो भी तभी जब उसके पास सरकार से ऑर्डर हो और वारंट हो। इसके बाद ही वो किसी जगह एंटर करके सर्च कर सकता है और जरूरी चीजें सीज यानी जब्त कर सकता है। अब बात करते हैं दंड की, यानी पनिशमेंट, जो सेक्शन 6 में दिया गया है। अगर कोई ये गलती पहली बार करता है, फर्स्ट ऑफेंस, तो सजा है 2 साल तक की जेल और 2000 तक का फाइन। लेकिन अगर वही गलती दोबारा की तो सजा बहुत बढ़ जाती है।
सेकेंड टाइम ऑफेंस के लिए 6 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल और जुर्माना भी 10,000 से सीधे 1 लाख तक हो सकता है। मतलब रिपीट ऑफेंडर्स के लिए कानून काफी सख्त है। ठीक है, अब जल्दी से इस एक्ट के कुछ और इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए, सेक्शन 7 बात करता है अगर कोई कंपनी अपराध करे तो क्या होगा। फिर आता है सेक्शन 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि इस एक्ट के अंडर ऑफेंस कॉग्निजेबल और बेलेबल होंगे। कॉग्निजेबल मतलब पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 9 सद्भावना में काम करने वाले सरकारी ऑफिसर्स को प्रोटेक्शन देता है। और लास्ट में सेक्शन 10 ये साफ करता है कि इस एक्ट के रूल्स बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो दोस्तों, इसके साथ हमने इस एक्ट के सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कवर कर लिए हैं। अब सबसे जरूरी पार्ट, अभ्यास प्रश्न। चलिए देखते हैं कितना समझ आया। तैयार हैं? चलिए, पहला सवाल, एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमने पढ़ा था इसका काम एडवर्टाइजमेंट्स और पब्लिकेशंस दोनों पर रोक लगाना है, तो सीधा जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट की सहमति कब मिली? याद कीजिए डेट वाली स्लाइड, 23 दिसंबर 1986। बिल्कुल सही। तीसरा, ये एक्ट किस चीज को प्रोहिबिट करता है? एडवर्टाइजमेंट्स, पब्लिकेशंस, पेंटिंग्स, सभी को। इसलिए करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक्ट कहाँ तक लागू है? सेक्शन 1, द होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत। ऑप्शन बी। सवाल 5, लागू कब हुआ? एनफोर्समेंट डेट 2 अक्टूबर 1987। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन 6, एडवर्टाइजमेंट में क्या शामिल नहीं है? देखिए, नोटिस, लेबल, रैपर सब शामिल हैं, तो इनमें से ऐसा कुछ नहीं है जो शामिल ना हो। इसलिए आंसर है डी, नन ऑफ दी। सवाल नंबर 7, टोटल सेक्शंस कितने हैं? याद है ना? बिल्कुल, 10 सेक्शंस। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8, ये ऑफेंस कैसा है? सेक्शन 8, बेलेबल एंड कॉग्निजेबल, तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। अब क्वेश्चन 9, अगर कोई कंपनी गलती करती है तो जिम्मेदार कौन? सेक्शन 7 के हिसाब से कंपनी और उसके इंचार्ज ऑफिसर दोनों, इसलिए ऑप्शन सी। चलिए अब कुछ सवाल पनिशमेंट से। पहली बार अपराध की सजा क्या है? 2 साल तक की जेल और 2,000 तक का फाइन। ऑप्शन ए सही है। अगला, सर्च करने की पावर किसके पास है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, सिर्फ गजेटेड ऑफिसर के पास। ऑप्शन सी। और आखिरी सवाल, दूसरी बार अपराध करने पर सजा 6 महीने से 5 साल तक की जेल और 10,000 से 1 लाख तक का फाइन। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है। और अब एक सवाल आपके लिए, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। कंपनीज द्वारा किए गए अपराधों का जिक्र इस एक्ट की कौन सी धारा में है? इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन सही जवाब देता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और एसएससी स्मार्ट प्रेप को सब्सक्राइब करें।